मांगे पूरी करो। भ्रष्ट अधिकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भ्रष्ट अधिकारियों को फांसी दो, फांसी दो। भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपकी मौजूदगी है ताजनगरी आगरा के तहसील सदर परिसर में। आपको बता दें कि आज जहां एक और भारत बंद के नेतृत्व में किसान सड़कों पर भारत बंद करते नजर आए, वहीं आपको बता दें कि सदर तहसील में भी कुछ किसान लंबे समय से लगभग 5-6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। आपको बता दें कि रात्रि का समय है, जहां दिन भर जहां चहलकदमी रहती है, वही अब देखिए आप चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा है। मात्र किसानों के अलावा तहसील परिसर में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम आपकी बात कराते हैं तहसील परिसर में बैठे हुए किसानों से, क्या कुछ उनकी मांगें हैं और किन मांगों को लेकर वो पिछले कई दिन से भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। आइए, क्या नाम है आपका? सोमवीर यादव। यादव जी, किस लिए बैठे हो आपने? हम 22 सितंबर से लगातार आज छठवां दिन है भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। हमारे कई किसान साथियों, किसान नेताओं की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण उनको जिला प्रशासन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हमारी मांग है कि आगरा इनर रिंग रोड और लैंड पार्सल में जो अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ है, उन दोषियों को सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। प्रशासन के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया फिर और आगे आने वाले समय में हम कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी, आप जो बता रहे हैं कि लैंड पार्सल और अन्य घोटाले हुए, ये कब हुए थे घोटाले? ये 2009 में आगरा में भूमि अधिग्रहण हुआ था लैंड पार्सल के लिए और इनर रोड के लिए। उसी में ये 1 अरब 26 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जिसमें तत्कालीन कई प्रशासनिक अधिकारी फंसे हुए। लेकिन जो वर्तमान समय में जो अधिकारी हैं वो उनको बचाने के चक्कर में चोर मौसरे भाई हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। उस समय की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय की सरकार चली गई, अब सरकार दूसरी आएगी। हमने जांच कराई 2013 में, जांच में 3 बार जांचें हो चुकी हैं। तीनों बार जांचों में ये दोषी पाए गए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की मांग को लेकर हमारे टीम के कप्तान श्री श्याम सिंह चाहर के नेतृत्व में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ और भी किसान नेता मौजूद हैं, तो आप जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम है सर आपका? मैं मुकेश पाठक जी, आप यहाँ काफ़ी दिन से धरने पर बैठे हो जी। क्या कारण है और ये घोटाले की जो बात निकल के आ रही है, ये घोटाला किस सरकार में हुआ था? ये हम 22 तारीख से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और हमारे 4 साथी और हमारी टीम के कप्तान श्याम सिंह चाहर जल भी त्याग दिया उन्होंने उसी दिन से। क्या कारण है इस सब के पीछे? इस सब के पीछे कारण है कि 1 अरब 26 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले में अपने परिवार को बचाया जा रहा है। यहाँ का जो प्रशासन है, जो भ्रष्ट अधिकारी तत्कालीन रहे थे, उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। माननीय मंडलायुक्त महोदय ने और फाइल को अब तक दबा करके रखा। चाहते तो ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें सफ़ेद पोश भी शामिल हैं। इसमें ये घोटाला जो बताया जा रहा है, ये कौन सी सरकार में हुआ था, कौन से सन में हुआ था? देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि कहीं भी अगर उनका दाव लगता है, वो वहीं जो क्या है भ्रष्टाचार की नींव को तैयार रखते थे। ये बसपा शासनकाल में 2009 में इसका अधिग्रहण हुआ था। 2009 के बाद में 2012 में सपा की सरकार आ गई। उधर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने 2013 में नया भूमि अधिग्रहण जो 1894 वाला था उसे बदल करके नया भूमि अधिग्रहण पास किया। उसके बाद में 1 जनवरी 2014 से जैसे ही कानून लागू हुआ, सपा की सरकार थी, तो इन लोगों ने उसका पूरा ताना बाना बुनते हुए और अपने चहेतों, रिश्तेदार, नातेदार, ऐसा कोई आगरा का उत्तर प्रदेश का ज़िला नहीं जहाँ से इस ज़मीन को खरीदने वाले नहीं आए हों। जबकि गजट के बाद में किसी भी चीज़ की ज़मीन की जो ज़मीन एक्वायर हुई है उसकी बिक्री नहीं हो सकती है, ना उसे खरीदा ही जा सकता है। यहाँ तो बिल्कुल सभी नियमों को निबंधक महोदय ने भी सभी नियमों को दरकिनार करते हुए ज़मीन में धांधलेबाजी की और
घोटाला ये है, संक्षिप्त में अभी तो सूक्ष्म में बताया है कि 1 अरब 26 करोड़ का है। अगर बारीकी से जांच होगी तो 5 अरब का घोटाला बैठेगा, ये मेरा दावा है। किसानों की अगर बात मानी जाए तो किसानों का कहना है कि सरकार बदली, निज़ाम बदले, पर प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया नहीं बदला। अभी हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। हमारे साथ किसान नेता सावित्री चार भी मौजूद हैं। चार साहब के आप बताया जा रहा है कि आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हो, क्या है पूरा मामला? आज 6वां दिन हो गया हमको भूख हड़ताल पे। तबीयत भी ख़राब हुई और वहाँ जांच हुई हमारी, जबकि बताते हैं डॉक्टरी मेडिकल के हिसाब से कि नॉर्मल 4 लाख प्लेटलेट होनी चाहिए। तो हमारे जो राकेश भैया जी हैं, कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे? आज हमें 6वां दिन है कोई भूख हड़ताल पे। जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन आपकी सुधरने नहीं आया? शासन से तो कोई नहीं आया, जनप्रतिनिधि तो कोई नहीं आया। और 23 तारीख को हमारे एडीएम सिटी अवस्था अवस्थी प्रभाकांत वो आए, एसडीएम सदर हैं एन लक्ष्मी सिंह वो आई। क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? आश्वासन यही मिल रहा है कि अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दो और कार्रवाई हम कर रहे हैं, कार्रवाई करती रहेगी। मुझे एक चीज़ बताएं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री, आए दिन मैं पेपर में पढ़ती रहती हूँ कि जो कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करी जाएगी। तो ये जो इतना लंबा समय चल रहा है, जो इनर रिंग रोड में 1 अरब 26 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जबकि कागजों में वो साफ पाया गया है कि उन्होंने गबन किया है। वो कागज़ हैं हमारे बड़े भाई श्याम सिंह चार के पास। जबकि किसान, मान के चलो एक छोटा सा वो है कि किसान किसी लोन ले किसी बैंक से और वो टाइम से नहीं भर पाता है, किसान के खिलाफ हाल नोटिस जारी कर देते हैं, रिकवरी भेज देते हैं। तो ये खुलेआम डकैती डाल रहे हैं, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है? बताओ प्रावधान है कि नहीं है? आज ये ऐसी सरकार बैठी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय का नारा था कि भ्रष्टाचार हटाओ, करप्शन हटाओ और जो चोर हैं डकैते हैं उनको हटाओ। आज क्या उनको दिखाई नहीं दे रहे? आज हमको 6वां दिन हो गया, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली साल जब 2 साल अभी पहले, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? हमारा भूख हड़ताल हमारी जब तक जारी रहेगी, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। हमारे साथ किसान नेताओं के साथ साथ किसान भी यहाँ इस धरने में मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे मामले को लेकर। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राकेश सोलंकी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बसपा शासनकाल में 2009 से जो भूमि अधिग्रहण हुए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आगरा ज़िले में एक घोटाला नहीं है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में पूरे ही घोटाले हैं। ये बीजेपी सरकार से हमें उम्मीद थी, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों को पाल रही है। जैसे लेदर पार्क आगरा में बिना मानक के, कोई भी मानक नहीं था उसका, और ज़बरदस्ती उद्योग के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर ली, जबकि 1996 से रोक लगी हुई है। फिरोजाबाद में से जो लगे हुए उद्योग थे कांच के, वो उनको वहाँ से भगा दिया गया कि आप यहाँ ताजमहल की वजह से उद्योग नहीं चला सकते हैं। तो बसपा शासनकाल में ज़बरदस्ती किसानों को बहका के कि यहाँ पर एशिया का नंबर 1 लेदर पार्क बनेगा, ये है, और यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी, कोई भी कुछ नहीं किया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आगरा जिला केवल भूमि अधिग्रहण के लिए ही बना है, घोटालों के लिए ही बना है। आगरा जिले की तरफ न तो कोई हमारा प्रतिनिधि ध्यान देता है, केवल भूमि अधिग्रहण यहाँ पे होते हैं और काम दूसरी जगह होते हैं। जैसा आपने कहा कि 2009 बसपा शासनकाल में अधिग्रहण हुआ जी, इसके बाद सपा की सरकार आई और आज भाजपा की सरकार जी, तो सरकार बदलती रही, कुछ हुआ आपके लिए? कुछ भी नहीं हुआ साहब, कोई भी एक मीटिंग नहीं हुई। बीजेपी वाले उस समय हमारे साथ में थे, भूमि अधिग्रहण रोको, ये करो वो करो, और हम ये करेंगे, तो हमें बड़ी उम्मीद थी। हम ये मांगे करेंगे कि जो घोटाले जो कर रहे हैं भ्रष्टाधिकारी, जैसे इनर रिंग रोड का तो 126 करोड़ का खुलासा हो गया है, उनको आप बर्खास्त करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और जो ये भी जो जैसे लेदर पार्क है, जब मानक पूरे नहीं थे तो शासन के दबाव में उस समय प्रशासन ने अधिग्रहण कर लिया। तो ये कहाँ की नीति है साहब? जब उद्योग लग ही नहीं सकता है तो जमीन अपने लिए अधिग्रहण की, क्या किया ये समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन दोषी है, शासन प्रशासन? और शासन प्रशासन दोनों ही
दोषी हैं जब शासन का आदेश था, और उससे ज़्यादा दोषी प्रशासन है। भाई प्रशासन में तो पढ़े लिखे आदमी बैठते हैं, उनको कहनी थी कि भाई ये जब मानक पूरे नहीं है तो यहाँ उद्योग नहीं लग सकता है, लेकिन उनके सफ़ेद पोशों के आगे उनकी एक भी नहीं चलती है। हमें बीजेपी सरकार से उम्मीद थी, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों को पा रही है। इनने तो एक भी मीटिंग भी नहीं करी कि लेदर पार्क में क्या हो रहा है, इनर रिंग रोड घोटाले में क्या हो रहा है। अरे किसानों को बुला के मीटिंग तो करते, लेकिन 4 साल निकल के पूरे, अब क्या 4 महीने रह गए चुनाव के। ईश्वर करे तो ये समझ लो कि भाई आत्मा सो परमात्मा, हे भगवान, अगर किसान हमारी विनती सुनने हो तो परपटा हो जाएगा। जैसे मायावती ने सबकी जमीनें रगड़ ली, ऐसे ही परपटा इनका होने वाला है, ये कह रहा हूँ। तो हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। अब हम बात कराते हैं आपको किसान नेता श्याम सिंह चहार जी की, जिनके नेतृत्व में यह पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये भी कुछ समय पहले हॉस्पिटल में रह के आए हैं, तो जानते हैं इनसे क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर और क्या पूरी बात है। चार साहब, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो सारा साथियों ने बता ही दिया है। नहीं, आप लगातार पिछले कई दिन से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हो। पता है, ये भी जाता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। जी। तो जिस आप घोटाले की बात कर रहे हैं, इस घोटाले की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? भाई किसी की भी सरकार आ जाए, चोर चोर मौसर भाई है। यानी आज इसे वोट नहीं दोगे, दूसरे को दे दोगे, वो आ जाएगा, वो भी उससे बड़ा चोर बैठा है। 9 से ये 8-9 से ये लेदर पार्क हो, चाहे इनर रिंग रोड हो, अन्य योजना है, सब सरकारों में ही चली है। तो ये 2 प्रोजेक्टों के लिए जो ज़मीन ली गई, इनमें भारी अनियमितताएं बढ़ती गई और अधिकारी मालामाल हो गए। जिनकी तनख्वाह केवल 20 या 30 हज़ार रुपये हो, क्या वो शोरूम का, होंडा शोरूम का खोल सकता है? शोरूम, कोल्ड स्टोर खोल सकता है? उसकी तनख्वाह कहाँ थी? यानी सारा खेल ऐसे ही चला है। एक एक अधिकारी के पास में, एक एक कर्मचारी के पास में, एडी के किसी भी कर्मचारी को ले लो, एक चौकीदार को ले लो ना, तो वो भी करोड़पति है। कहाँ से आ रहा पैसा? तो शासन ने इसको ध्यान नहीं दिया। अब शासन ने नहीं दिया है तो भाई ये तो शासन को ही पता है ना, क्यों? वो भी उसमें कुछ शामिल है ना, शासन वाले। इस लड़ाई को आप पहले भी लड़ चुके हो और एक बार अब फिर मैदान में हो, तो क्या इस लड़ाई अब अंतिम रूप कहाँ लेगी? इस लड़ाई को 2016 से लड़ रहे कंटिन्यूस। पहले इस लड़ाई को 2013 में उठाया था। 10 दिसंबर 2013 को हम जेल भी गए थे, 3 दिन जेल रहे, फिर 17 में जेल में भी रहे। 17 से कंटिन्यूस को यानी जांच के ऊपर चलाया गया। यानी 10 जून 2019 को फर्स्ट जांच आई, 2 सितंबर 2019 को सेकंड जांच आई, 7 जनवरी 2020 की फर्स्ट 3 जांच आ गई। तीनों जांचें हमारे पक्ष में आ गई। जब किसानों के पक्ष में आ गई, दोषी ठहरा दिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हम तो ये महसूस करते हैं कि जैसे और पार्टियों में, चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, तो वो चोट ठग है। अगर बीजेपी में आ जाता है तो वो कौन सी गंगा जी है, उसमें वो पवित्र हो जाता है। यानी योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचार देश के अंदर होगा ही नहीं, मोदी जी कहते हैं यूपी में भी नहीं होगा, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी ने का भी मेरे पास में पत्र है, उन्होंने भी जांच के आदेश किए थे और सब कार्रवाई का। हम तो अब इस पे अंतिम पे आ गए कि जब देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, वो पत्राचार पे पत्राचार कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय पत्राचार कर रहे हैं, परंतु यहाँ जो निकम्मा है ना कमिश्नर, वो सब अधिकारियों को बचाने के चक्कर में है। क्योंकि इसमें एक कमिश्नर भी फंस रहा है और 2 एक डीएम भी फंस रहा है, कई एसडीएम फंस रहे हैं, तहसीलदार फंस रहे हैं, लेखपाल यानी अमीन बहुत फंस रहे हैं इसमें। और फिर सफ़ेद पोशों की गिनती आ गई तो करीबन ये 400 यानी 4 सेंचुरी पार होंगी, इतना मुझे विश्वास है। परंतु इसे ये खुलासा नहीं करना चाहते। अब एक और इन्होंने चर्चा चला दी कि अगर ये घोटाला खुल गया तो 4 साहब 2022 का चुनाव लड़ेंगे। यानी एक बात हो, मेरे यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं, ये घोटाला खुल जाए या ना खुल जाए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि किसान का बेटा हूँ। इसी चक्कर में मेरे पिताजी भी 4 महीने पहले गुजर चुके हैं। पिताजी ने एक ही बात कही थी, मरना मंजूर पर झुकना मंजूर नहीं है। मेरे पिताजी भी नहीं किसी समस्या पर झुके, तो मैं क्यों अपने माँ बाप के या अपने क्षेत्र के, अपने आगरा जनपद के किसानों के मान सम्मान को गिरवी रखूँ। मुझे खरीदने की भी कोशिश की, परंतु मैं इस चीज़ से पीछे हटता चला गया। मेरे घर तक की भी अधिकारी गए, परंतु मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। आप एक लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हो, अब ये लड़ाई आप पिछले कई 6 दिन से लगातार यहाँ बैठे हो, तो क्या लग रहा है आशासन प्रशासन आपकी सुनेगा कि आगे किस प्रकार की लड़ाई रहेगी? नहीं सुनेगा ना, तो मैं घर नहीं जा रहा। कब तक यहाँ बैठने नहीं, का मैंने इरादा? कमिश्नर से भी कह दी, एसडीएम से भी कही, तहसीलदार से, घर जाना नामंजूर।
ताजगंज मुर्दगता है, वहाँ जाना मंजूर है। और अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा है, हो सकता है कि मैं कल अपने साथियों के साथ में बैठक भी करूँगा। कल हो सकता है कोई खुलासा भी करें। तो कमिश्नर से हमारी लड़ाई है, डीएम से लड़ाई नहीं, क्योंकि डीएम बदस्तूर काम कर रहा है। कमिश्नर इन चीज़ों को, क्योंकि बनिया है ना, सेठ है, सेठ को क्या चाहिए, नमक मिर्च तोलने का। तो यानी इसको तो इस्तीफा दे करके दुकान खोल लेनी चाहिए, या तो पान की दुकान खोल लेनी चाहिए, वहाँ से पैसा मिलेगा, या फिर कहीं परचून की दुकान खोल लेनी चाहिए, क्योंकि डालडा बिकेगा। सही है कि नहीं, सरसों का तेल महंगा हो गया, तो ऐसी चीज़ इन्हें करनी चाहिए। जैसा कि आपके साथियों ने बताया है कि ये घोटाला बसपा सरकार 2009 से शुरू हुआ और इसके बाद सपा की भी सरकार आई, आज भाजपा की भी सरकार है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सरकारों के लिए? भैया जी, जो उसमें थे उसके उसमें आगे, उसके उसमें आगे, अब किससे कहोगे? यानी जिसकी सरकार बन जाए, चोर चोर मौसिर भाई वो उसी में पहुंच जाता है। किसका नाम लोगे तुम? यानी किससे कहोगे कि ये चोर है? यानी आज बसपा का नाम ले दो, सपा का नाम ले दो, बीजेपी का नाम ले दो। न्यूज के माध्यम से आप क्या योगी और मोदी जी से क्या मांग करते हो? भाई हम तो मांग करते हैं, देश के प्रथम नागरिक, देश के प्रधानमंत्री जी, यूपी के प्रथम नागरिक योगी जी, अगर इनमें किसानों के प्रति नेक भी संवेदना है, नेक भी तैसी बनते हैं, तो ऐसे दोषियों को तुरंत बर्खास्त करते हुए तुरंत भेज दे देना चाहिए। उन्हें तो साहब हम क्या कहें, जब ये नहीं कर सकते तो हो सकता है कि इनके चरणों में पहुंच गए होंगे, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम इन्हें कहाँ बर्दाश्त करेंगे। 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में सपा, बसपा और बीजेपी तीनों ही पार्टियां दम दिखा रही हैं, तो किसान किसकी क्या कुछ देखते हैं तीनों में से? भैया अभी तो टाइम काफ़ी है, आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अगर इन्होंने नहीं किया था, ये तो नौटंकी करते हैं, सिलेंडर सिर पर रख करके नौटंकी करते थे, तो हम भी नौटंकी करेंगे। अभी किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, हो सकता है इन्होंने सारा कुछ कर दिया, आज हम इनका विरोध कर दें कि साहब हमने तुम्हारे सारे काम कर दिए, तो हमें विरोध करना ये ठीक नहीं है अभी। तो इन्हें तो मानवता के तहत इन्हें काम कर देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब था कि जो 3 सरकारें बदली और तीनों सरकार घोटाले को नहीं खोल सकी, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अब खुलेगा, नहीं खुलेगा ना, तो फिर 22 में हम खोल देंगे ना, इनका पूरी तरीके से खोल देंगे। ये नहीं कागरा से ही, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में खुलेगा इनका। चार साहब, 2022 के चुनाव में 6 महीने शेष रह गए। अगर इस आपकी जो मांगे हैं, कौन कौन सी मांगे और इनका खुलासा अगर सरकार करती है, तो क्या रणनीति रहेगी फिर आपकी, क्या रहेगी? भाई हमारी तो पहले एक मांग है, एक को तो कर दे, 10 की कह दे कि 10 मांग है, होगी कोई छोटी चुईया जैसी तो उसे कर देंगे। हमारी एक मांग है, इस मांग को पहले पूरा करें, यानी किसानों को ये खुश करें। यानी यूपी सरकार किसानों के जितने भी मुद्दे हैं उन पर खरी उतरने की कोशिश करें। देखो 4 साढ़े 4 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसान हो सकता है सोचने को मजबूर हो जाए, तो इनको करना चाहिए। यानी दोषियों के इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है कि भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं, गुंडों के लिए कोई जगह नहीं। भाई इन्होंने कहा कि जो यानी पीड़ित किसान आंदोलन के तहत मुकदमे कायम हुए हैं, हम पे भी हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, यानी हमारे साथियों कईयों पे मुकदमे हैं। यानी ये अपने किसी की भी सरकार आ जाए, यानी बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे हुए थे सपा शासन काल में, इन्होंने सारे वापस ले लिए और हमारे मुकदमों पर रिपोर्ट भी लगी और शासन में फाइल पड़ी है, नहीं लिए जा रहे। तो ये भाई काम तो करें किसानों के पक्ष में, ये नहीं करेंगे तो फिर हम किस लिए इनके साथ में रहेंगे। सरकार बदली, निजाम बदले, पर नहीं बदले किसानों के हालात। जी हाँ दोस्तों, ताजनगरी आगरा में इस वक्त आप सदर तहसील परिसर में मेरे साथ मौजूद हो और यहाँ किसान पिछले 6 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार किसान धरना दे रहे हैं और क्या क्या उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वो लगातार धरना देते हुए चले आ रहे हैं। इनर रिंग रोड, लैंड पार्सल एवं लेदर पार्क जैसे भूमि अधिग्रहण में आगरा में किसानों के साथ धोखा हुआ है। किसानों का कहना है कि इसमें किसानों को एक बड़े घोटाले की बू है और वो उसी मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से सरकार एवं जनप्रतिनिधियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ अब वो पिछले 6 दिन से लगातार यहाँ आप देख सकते हो किस प्रकार किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। रात्रि का पहरा है, लगभग इस समय रात्रि के 12 बजे हुए हैं। हमारी टीम यहाँ जब पहुँची है किसानों के बीच, तो आप देख सकते हो किस प्रकार किसान यहाँ आराम करते हुए पाए गए हैं। और देखिए किस प्रकार किसानों का धरना जारी है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।